तो पॉलिनोमियल का जो एक्सरसाइज है 7.4 में क्वेश्चन नंबर 8 मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्वेश्चन है कि x माइनस वाई क्या है, फैक्टर है। अगर x माइनस वाई फैक्टर है, x माइनस वाई जो है इस पॉलिनोमियल का x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n, ठीक है। क्वेश्चन है कि शो करिए, प्रूफ करिए कि n जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीगर है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n इस पॉलिनोमियल का x माइनस वाई क्या है, फैक्टर है। तो जैसा कि रूल है कि अगर कोई फैक्टर होता है तो दैट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, ज़ीरो लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे सिंस x माइनस वाई इज़ अ फैक्टर। अगर x माइनस वाई फैक्टर है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या करेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। तो माइनस वाई उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस वाई चला आएगा, है ना। तो जैसे x माइनस टू फैक्टर है तो x माइनस टू इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, ज़ीरो लिखते हैं, है ना। तो x माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो लिखते हैं तो x इक्वल्स टू टू आ जाता है। तो यहाँ पे x माइनस वाई क्या है, फैक्टर है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। x इक्वल्स टू क्या चला आएगा, y। अब जो मेरा पॉलिनोमियल है क्वेश्चन में उसको कॉपी करेंगे, x टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n। अब x का वैल्यू हमें क्या रखना है, y रखना है। तो यहाँ पर देखो x है, उसके जगह हम क्या लिख दिए, y लिख दिए, और टू द पावर क्या है n। अब n इवन हो चाहे ऑड हो, ये तो प्लस, यहाँ पे y टू द पावर n प्लस में है, y टू द पावर n माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो जो फैक्टर होता है उसका जो हम सॉल्व करके लाते हैं उसका वैल्यू रखने से ज़ीरो आ जाता है, और ज़ीरो नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ तो ज़ीरो आ गया, इसीलिए x माइनस वाई क्या है, फैक्टर है, प्रूव्ड हो गया। देखो लिख दिया मैंने, देयरफॉर x माइनस वाई इज़ अ फैक्टर, प्रूव्ड, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में भी चले आते हैं। यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन नंबर 9 में कि n जो है ऑड है, ठीक है, और x प्लस वाई फैक्टर है कि नहीं है ये प्रूफ करो। तो अगर x प्लस वाई फैक्टर होगा, यहाँ पे क्या लिखे, इफ़ x प्लस वाई इज़ अ फैक्टर, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ज़ीरो। जैसे यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या लिखे, ज़ीरो। तो x इक्वल्स टू क्या चला आएगा, प्लस वाई उधर जाएगा तो माइनस वाई। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n। पॉलिनोमियल में क्या बोला, ये जो n है वो n क्या है, ऑड है, ठीक है। अब जैसे हम बोले कि माइनस टू का पावर 3 है तो आंसर क्या आएगा, -8 आएगा ना, क्योंकि जब भी किसी 3 ऑड नंबर है ना, तो जब कोई ऑड नंबर पावर बनता है और अंदर में इधर माइनस है तो आंसर तो माइनस में ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो पावर है n, वो n क्या है, ऑड है, क्वेश्चन में ही बता दिया है। अब हम x के जगह क्या रखे, यहाँ पे माइनस वाई रख दिए, है ना, और आगे जो था उसको कॉपी कर लिए, ठीक है। आगे जब कॉपी किए सब, तो अब यहाँ पे n तो ऑड है, और जैसा कि बताए जब पावर ऑड हो और अंदर में माइनस हो तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। तो माइनस लिखे और y टू द पावर n लिख दिए, आगे प्लस y टू द पावर n। तो ये y टू द पावर n माइनस में, ये प्लस में, कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो आ गया ना, ज़ीरो आ गया मतलब x प्लस वाई क्या है, फैक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि x, अगर n जो है इवन या ऑड कोई भी नंबर है, और ये बताओ तब कि x माइनस वाई जो है फैक्टर नहीं हो सकता इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो x माइनस वाई फैक्टर है ये मान के चलेंगे। अगर ज़ीरो आ गया तो फैक्टर है, और ज़ीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बताए, यहाँ पर पहला इधर समझो किए, उसमें ज़ीरो आया तो फैक्टर है, प्रूव्ड हो गया। यहाँ भी ज़ीरो आया, अब ये भी करके गए, तो इसका मतलब ये फैक्टर है उसका। तो यहाँ भी हम मान के चलेंगे कि फैक्टर है। तो x माइनस वाई इज़ अ फैक्टर, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई, तो x इक्वल्स टू वाई। पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको कॉपी कर लेंगे, पॉलिनोमियल कॉपी कर लिए, x के जगह क्या रखना है, y रखना है, y रख देंगे। तो y टू द पावर n और प्लस y टू द पावर n, यहाँ तो साइन अलग अलग नहीं है, दोनों प्लस में है तो कटेगा नहीं। तो y टू द पावर 1 एक ठो और एक ठो, कितना हो गया, दो ठो y टू द पावर n। तो जो वैल्यू आ रहा है वो तो ज़ीरो नहीं है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है।
तो इससे ये साबित हो गया कि x माइनस वाई जिसको कि फैक्टर मान के चले थे वो कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता इस पॉलिनोमियल का। तो x माइनस वाई कैन नेवर बी द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये प्रूव्ड हो गया। अब MCQ का नंबर 3 पूछा था तुमने, तो MCQ के नंबर 3 में बोल रहा है कि अगर x माइनस वन फैक्टर है, एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का नाम दिया हुआ है fx, एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कौन, ये x माइनस वन। ठीक है, ठीक है। तो ये जो fx एक पॉलिनोमियल है, fx पॉलिनोमियल का x माइनस वन क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर है तो वही x माइनस वन इक्वल्स टू क्या करेंगे, ज़ीरो लिखेंगे जैसे हर जगह कर रहे हैं। तो x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, x इक्वल्स टू वन, यानी x का वैल्यू वन रखने से इस पॉलिनोमियल में क्या आता है, ज़ीरो आ जाता है। जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई रखने से इस पॉलिनोमियल में ज़ीरो नहीं आया। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई रखने से इस पॉलिनोमियल में ज़ीरो आया, तो x माइनस वाई क्या है, फैक्टर है। यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस वाई रखने से इस पॉलिनोमियल में क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, तो x प्लस वाई क्या है, फैक्टर है। तो जो फैक्टर होगा उसका जो भी वैल्यू आएगा वो रखने से उस पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे x माइनस वन फैक्टर है तो x इक्वल्स टू वन आ गया, यानी ये जो एक पॉलिनोमियल है उसमें अगर x की जगह आप वन रखोगे तो क्या आएगा, उसका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो x माइनस वन कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब ये fx gx तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलो इसको पहले समझा देते हैं। जैसे मान लो ये एक पॉलिनोमियल है ना, हम इसको लिख दिए ऐसे करके, कोई गलत नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं fx करके, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख दिए gx, ठीक है, कोई गलत नहीं है, लिख सकते हो। तो gx एक पॉलिनोमियल है, उसका ये वैल्यू है। तो उसी तरह से यहाँ बात हो रहा है कि fx एक पॉलिनोमियल है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हम तुम्हारे एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए बोले कि fx एक पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल क्या है, वो x माइनस वन है ना। ये एक पॉलिनोमियल x माइनस वन, इसका नाम क्या है, fx है, ठीक है। और एक पॉलिनोमियल है gx, ठीक है, वो ये है x प्लस वन। तो चलो आओ चेक कर लेते हैं, ये तुम्हारे समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो fx एक पॉलिनोमियल है, उसमें x इक्वल्स टू वन रखने से क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि x माइनस वन क्या है, फैक्टर है। तो देखो ये जो पॉलिनोमियल है fx, इसमें x की जगह वन रखो, रख दिया, आगे माइनस वन है, क्या आएगा, ज़ीरो आएगा ना, ठीक है। ये gx में x की जगह वन रखो, क्या आ जा रहा है, टू आ जा रहा है, यानी x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका नहीं है। यहाँ तक तो समझ में आया। तो क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिया हुआ है, बोला है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो चारों जो ऑप्शन है उसमें हर एक ऑप्शन में ये जो fx और gx है, कहीं पर प्लस में है, कहीं पर माइनस में है, ऐसे करके दिया हुआ है। लेट मी चेक, चारों जो ऑप्शन है, हाँ, कहीं पर माइनस में, कहीं पर प्लस में, ऐसे करके दिया हुआ है। सिर्फ जो पहला ऑप्शन है नंबर ए, वहीं पर ये दोनों ऐसे इनटू करके है, fx है और gx है। तो fx में अगर हम x का वैल्यू वन रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, है ना, फिर इनटू, और gx में x का वैल्यू कुछ भी रखे, ज़ीरो तो नहीं आएगा, क्योंकि ज़ीरो आने से तो फैक्टर हो जाएगा। तो कुछ भी मान लो नंबर, जैसे एग्जांपल लिए कितना आया, टू, तो ज़ीरो इंटू टू करो, क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा ना। यानी x माइनस वन इस पॉलिनोमियल का, ये दोनों एक साथ मिलकर क्या बना दिया, पॉलिनोमियल बना दिया, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि ज़ीरो आ जा रहा है। बाकी तीन ऑप्शन में ये दोनों fx और gx प्लस माइनस करके दिया हुआ है। तो ज़ीरो में अगर तुम प्लस टू करोगे, या माइनस ज़ीरो प्लस टू करोगे, या माइनस टू प्लस ज़ीरो करोगे, ज़ीरो तो नहीं आएगा ना। ज़ीरो तभी आएगा जब इनटू होगा। तो जो मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन है, पहला नंबर fx इंटू gx, उसी केस में ज़ीरो आएगा, और उसी केस की वजह से, ज़ीरो आने की वजह से x माइनस वन क्या हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज में सेंड कर दे रहा हूँ।